भगवान श्री कृष्ण की कहानी के ऊपर आज ही एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है कृष्णावतारम पार्ट 1 द हृदय। नाम सुनकर तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि इसके आगे और भी पार्ट्स आने वाले हैं, जिसका ये पहला पार्ट है। यहाँ पर इस फिल्म की कहानी हमें श्री कृष्ण की धर्म पत्नी सत्यभामा के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाती है। वॉर, पॉलिटिक्स या फिर किसी डिवाइन स्पेक्टेकल से हटकर इस कहानी को स्टार्ट ही किया जाता है श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी से। यहाँ पर फिर से हमें वही वृंदावन की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर श्री कृष्ण और राधा की प्रेम लीला हमें देखने को मिलती है। भगवान से भी बढ़कर श्री कृष्ण यहाँ पर एक मनुष्य की तरह लगते हैं, जिनके अपने इमोशंस होते हैं, अपना प्यार होता है जिसको तुम इंस्टेंटली फील कर पाओगे। इसी कहानी के साथ साथ पैरेलली हमें सत्यभामा की कहानी भी दिखाई जाती है। यहाँ पर वो अपने ही जेलसी और ईगो से आगे बढ़कर प्यार के थ्रू, एक स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू श्री कृष्णा से फाइनली जाकर मिलती है। जितना मुझे पता चला ये फिल्म भी सत्यभामा नाम की एक किताब से ही इंस्पायर्ड है, जिसको लिखा था राम मोरी ने। इस पूरे कहानी को सत्यभामा के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना मुझे काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव डिसीजन लगा। मूवी के पॉजिटिव्स पर अगर बात करें तो इस फिल्म के मेन अट्रैक्शन है सिद्धार्थ गुप्ता, जिन्होंने श्री कृष्णा का रोल निभाया है। उनकी फिजिक, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके इमोशंस, जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से चलते हैं, वो सब कुछ तुम्हें श्री कृष्णा वाली वो डिवाइन फीलिंग देगी। एंड ये एक फ्रेश फेस है। इन्होंने इससे पहले कोई भी मूवी में, जितना मुझे पता है, काम नहीं किया है, जो एक काफी अच्छी कास्टिंग डिसीजन भी थी। इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि इस फिल्म को जिन्होंने बनाया है, उन्होंने इससे पहले देवों के देव महादेव वाले सीरियल को भी बनाया था, जो एक काफी पॉपुलर एंड सुपर हिट सीरीज थी महादेव को लेकर, जहां पर मोहित रैना एज भगवान शिव बहुत ही ज्यादा पसंद किए गए थे। ये मूवी श्री कृष्णा को एक लव एंड पीस के मैसेंजर की तरह दिखाती है। वो हमें यही समझाने की कोशिश करते हैं कि धर्म का असली मतलब लोगों को तभी समझ में आता है जब कोई धर्म संकट उनके सामने आता है। यहाँ पर मूवी बहुत ज्यादा प्रीची ना होकर एक फिलोसॉफिकल मैसेज भी हमें देने की कोशिश करती है। इवन मैं बात करना चाहूंगा फिल्म के विजुअल्स की भी, जो देखने में काफी ज्यादा एस्थेटिक, प्रीमियम और एक इंडियन क्लासिकल पेंटिंग की तरह लगती है। बैकग्राउंड कुछ जगह पर वीएफएक्स से क्रिएट किया गया है, इवन एआई जनरेटेड शॉट्स भी यूज किए गए हैं। बट पर जब कोई डांस परफॉर्मेंस या फिर ड्रामा सीन होता है, महल के अंदर का कोई कॉन्वर्सेशन वाला सीन होता है, तो वो देखने में बहुत ज्यादा आई प्लीजिंग लगता है। उनमें श्रेया घोषाल, सोनू निगम, सुनिधि चौहान जैसे लीड सिंगर्स ने अपना वॉइस दिया है, जो गानों को और भी ज्यादा सोलफुल बनाती है। मूवी के अनुसार ही गाने भी डिवोशनल होते हैं, जो कहानी को थोड़ा बहुत आगे ले जाने का काम करते हैं। इसके अलावा मूवी की एडिटिंग और सिनेमेटोग्राफी भी काफी तगड़ी है, जहां पर उन्होंने हर एक फ्रेम को प्रिसाइजली ऐसे काटा है और ऐसे दिखाया है, पर तुम्हें हर एक फ्रेम देखकर ही वो ग्रैंडियर और एलिगेंट वाली फीलिंग आ जाएगी। मतलब देखकर ये लगता है कि हम इतने सालों पहले का हमारा ऐतिहासिक भगवान की कहानी को आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं। मूवी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स पर अगर मैं बात करूं तो इसकी वीएफएक्स और वो एआई जनरेटेड सीन्स मुझे उतने ज्यादा पसंद नहीं आए। इसको लेकर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस मूवी का बजट रामायणा से भी 1/40वां भाग है। मतलब तुम समझ सकते हो कितने कम बजट में इन्होंने कितना ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश की है। पर सीन्स को थोड़ा डिवाइन टच देने के लिए उन्होंने वीएफएक्स और एआई जनरेटेड सीन्स का यूज किया है, तो देखने में थोड़ा आंखों में तो खटकता है, बट इतना तो चलता है। मूवी की एक्शन कोरियोग्राफी मुझे उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई। यहाँ पर थोड़े बहुत एक्शन सीन्स भी है मूवी में। वहां पर सपोज कोई दो लोग गदा लेकर लड़ रहे हैं, तो वो देखकर पता चलता है कि वो प्रॉप है एंड ये लोग धीरे धीरे एक दूसरे को मार रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। इवन मूवी की जो ओवरऑल एस्थेटिक थी, जो सेट डिजाइन थे, वो देखकर इंस्टेंटली एक सीरियल वाली वाइब आ रही थी, क्योंकि इसी सेम टॉपिक पे हमने बहुत सारे टीवी सीरियल्स इससे पहले देख रखे हैं। इवन इसके जो मेकर है, उन्होंने देवों के देव महादेव वाले वो सीरियल तो बनाए ही थे। तो जब तुम इसको स्क्रीन पर देखोगे, इंस्टेंटली तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ, ये वही वाली वाइब दे रही है। ऑनेस्टली मुझे वो वाली एस्थेटिक बड़े स्क्रीन पर देखना उतना ज्यादा पसंद नहीं है। अगर तुम्हें अच्छी लगती है तो तुम्हें तो जरूर से मजा आएगा। एक्टिंग परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो कृष्णा के रोल को छोड़कर बाकी जिन्होंने भी काम किया है, उनमें मुझे रुक्मिणी और राधा का रोल ही ठीक ठाक लगा। बाकी जितने भी कास्ट है, सपोर्टिंग कास्ट है, उनका एक्टिंग उतना कुछ खास नहीं था। वो कोशिश तो बहुत ज्यादा करते हैं, बट जब उनके सामने कृष्णा या फिर कोई बड़ा कैरेक्टर होता है, तो उन दोनों के बीच का एक्टिंग डिफरेंस तुम इंस्टेंटली स्पॉट कर लोगे। बस इतना ही और कुछ नहीं। मूवी ने ओवरऑल मुझे काफी बेहतरीन एक्सपीरियंस दिया, जो तुम भी हॉल में जाकर देख सकते हो। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर कोई भी एडल्ट सीन्स वगैरह नहीं है, तो पूरे फैमिली को लेकर जा सकते हो एंड एंजॉय कर सकते हो। श्री कृष्णा की वो मैजिकल जर्नी बड़े स्क्रीन पर अनफोल्ड होते हुए देखना तुम्हारे लिए भी एक डिवाइन एक्सपीरियंस होगा। तो मेरी तरफ से इस मूवी को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट।